बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं बहुत ही मज़े के लौकी और गोश्त। आज मैं ये रेसिपी बीफ के गोश्त के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना लें। मौसमी सब्ज़ी है, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो। हाफ़ केजी गोश्त के मैंने ये पीस कर लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। और एक तो मैंने हड्डी का पीस डाल लिया है। हड्डी डालने से जो टेस्ट है सब्ज़ी के साथ गोश्त का बहुत ज़बरदस्त आता है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर रफली काट लिया है। 2 टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, और 1 चाय का चम्मच लहसुन है। लहसुन का मैंने पेस्ट नहीं बनाया, वैसे ही डाल दिया है, लेकिन अदरक का मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये 1 चाय का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट वो भी प्रेशर कुकर में डाल दिया है। मसाले देख लीजिए, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। साबुत गरम मसालों में 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 5 लौंगे, 3 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची जो है वो थोड़ी सी छोटे साइज़ की ही लीजिएगा। ये सारे मसाले भी प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिए हैं। पानी शामिल करेंगे, सिर्फ 2 ग्लास आपने पानी के शामिल करने हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, इतने में ही गोश्त हमारा गल जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम चूल्हे पर रखेंगे। और जो गोश्त है, जो बीफ है, उसको गलने में प्रेशर कुकर में 20 मिनट लगते हैं और जो मटन है वो 15 मिनट में गल जाता है। तो मैंने प्रेशर कुकर को टाइटली बंद कर दिया है, तो चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो जब विसल स्टार्ट होगी तो उसके पूरे 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। तो लौकी मैंने ली है आधा किलो। आधा किलो गोश्त के लिए आधा किलो लौकी बिल्कुल परफेक्ट है। और बड़े बड़े थोड़े से मैंने पीस काटे हैं। और ये 2 मसाले लाजमी ऐड करिएगा, जिसमें कि 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी है और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है, जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो मैंने इसमें 3/4 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया है। तो अब हम गोश्त को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन है वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा। सालन में खड़ा खड़ा प्याज आपको बिल्कुल भी नज़र आएगा। तो 2-3 मिनट गोश्त को भून लेने के बाद मैंने इसमें लौकी शामिल कर दी है। अच्छा, अब लौकी को हमने गोश्त के साथ 5 मिनट तक भूनना है। जब लौकी का पानी हल्का सा ड्राई हो और देखें आप कि जो सालन है उसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, उसके बाद हम इसको दोबारा प्रेशर कुकर लगाएंगे और इसको हम गला लेंगे। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को विज़िट करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। तो लौकी को हमने 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करिएगा। अगर आप गाढ़ी ग्रेवी चाहते हैं तो 1.5 गिलास पानी काफ़ी है, और अगर हल्का सा शोरबा आप चाहते हैं तो आप इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दीजिए। 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पकने के बाद कम से कम इतना पानी तो होना ही चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसमें आधा गिलास मज़ीद ऐड कर दिया है। टोटल मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। दोबारा हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लौकी आलू का सालन हमारा रेडी हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगे हैं। और देखिए माशाल्लाह से लौकी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। और क्योंकि अगर प्रेशर कुकर के अलावा हम बनाएंगे तो हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे इन दोनों चीज़ों को गलाते गलाते। तो प्रेशर कुकर में ये आसानी होती है कि खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और जी मैंने कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया छिड़क देंगे। ढक कर रखेंगे ताकि जो तरी है, जो तेल है, वो सालन से अलग हो जाए।
तो उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही मज़े की हमारी लौकी और गोश्त का सालन बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।